योगी सरकार यूपी में आती है, अतीक अहमद को मार दिया जाता है। उसके पहले की जो सरकार थी वो अतीक अहमद को संरक्षण दे रही थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहता हूं कि अतीक ने अपने गुरु चांद बाबा को मारा, जो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहा था। अतीक 10 साल तक चांद बाबा का ड्राइवर था, ठीक है। उस समय रंगबाज होते थे, माफिया और डॉन नहीं होते थे। अतीक ने चांद बाबा को मारा, छाती पे पांव रख के गोली मारी और उसने कहा रंगबाज का जमाना खत्म, डॉन के दिन शुरू। उसके बाद उसी रात, जिस रात मारा, तो वो चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय लड़ा था और निर्दलीय अतीक पहली बार चुनाव जीत गया, विधायक हो गया। इसके बाद अपना दल के सोनेलाल पटेल ने उसको अध्यक्ष भी बनाया और चुनाव भी लड़ाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने उसको टिकट भी दिया और संसद तक पहुंचाया। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने, जब सपा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिफ्लेक्शन चल रहा था, उस वक्त शिवपाल यादव ने भी 2017 में उसको चुनाव दिया। अरे मदरसा कांड होने के बाद तो मुसलमान ही नाराज हो गए उस अतीक ने, फिर उसके बाद कभी चुनाव ही नहीं जीता। तो किसने किसने संरक्षण दिया? सोनेलाल पटेल, अपना दल ने। इसके बाद सलीम शेरवानी, अशोक वाजपेयी, जब चांद बाबा मर गया तो अतीक पर हाथ रख दिया। मुलायम सिंह ने हाथ धर दिया। मुलायम सिंह का मतलब, कांग्रेस को भी जब एक वोट मिला तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी उसने बचाई, तो कांग्रेस का भी सपोर्ट हो गया उसको। अब बची भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, पर अतीक का तो बाल बांका नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने अतीक के मरने के कुछ 1 या 2-3 महीने पहले, उमेश पाल के मर्डर के बाद, अतीक की बीवी को मेयर का टिकट दे दिया था, तो बहुजन समाज पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई। बची भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए 2 चीजें हैं। एक, अपना दल का वो अध्यक्ष था, अपना दल से विधायक बना, तो अपना दल के सोनेलाल पटेल की बेटी जो है अनुप्रिया पटेल है, जो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार में मंत्री है, ठीक है। और योगी की जब भाजपा गवर्नमेंट आई, अतीक उत्तर प्रदेश की जेल से भागा, कोर्ट में अर्जी देके कि यहां मैं सुरक्षित नहीं हूं। क्यों? जेल योगी जी की सरकार आते ही हुआ, थोड़े दिन बाद। उसने, योगी गवर्नमेंट आने के बाद, पूर्वांचल की किसी जेल में बनता, कुशीनगर थी या कोई एक जेल थी, वहां उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया और एक व्यापारी को बुलाया और दोनों को जेल में खूब मारा, पीटा। योगी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, तमाम मुस्लिम माफिया और गुंडों को के एनकाउंटर हो चुके थे, उनकी संपत्तियां, उनकी अवैध संपत्तियां, इमारतें बुलडोज की जा चुकी थी, कार्रवाई जारी थी। ऐसे में अतीक अहमद को लगा कि यहां हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जेल में मुन्ना बजरंगी मारा जा चुका था, जेल में मुकीम काला मारा जा चुका था। इसलिए उसने अपनी जेल ट्रांसफर नहीं, प्रदेश ट्रांसफर भी कहा, और गुजरात में साबरमती जेल में चला गया वो। और साबरमती में पहले भी जा चुका था? नहीं। अब देखिए, इसी को आयरनी कहते हैं। भाजपा शासित एक प्रदेश से वो भागा और भाजपा शासित एक प्रदेश में जाके सुरक्षित हो गया, ठीक है। और साबरमती की डिमांड उसने की थी। हाँ, और क्या, कि मतलब गुजरात की जेल में भेज दिया जाए, तो साबरमती में चला गया वो। इसी तरह अगर आप गौर करें तो मुख्तार अंसारी ने भी एप्लीकेशन दी, तो मुख्तार अंसारी यूपी की जेल छोड़कर भागे और पंजाब की उस जेल में पहुंचे जहां कांग्रेस की सरकार थी, जिनको उत्तर प्रदेश में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी कोर्ट के जरिए। तब मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में आया। तो अतीक इस तरीके से उत्तर प्रदेश से भागा। इसका मतलब क्या निकलता है कि गुजरात भी भाजपा शासित, उत्तर प्रदेश भी अब योगी जी की वजह से भाजपा शासित, एक भाजपा शासित से निकल के अतीक दूसरे भाजपा शासित प्रदेश में जाना चाहता है। क्यों? अतीक की चॉइस है कि वो एक उत्तर प्रदेश वाली भाजपा से डरता है और एक भाजपा शासित गुजरात की सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। मैं थोड़ा अंदर आइए इसके अंदर ही, क्या रीजन क्या है? अंदर ही हूं, जेल के अंदर हूं, जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां सुरक्षित पाता है वो अपने आप को। तो गुजरात की भाजपा सरकार क्या अतीक को बचा रही थी?
बचा रही थी कि नहीं बचा रही थी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वो खुद को वो सुरक्षित महसूस कर रहा था वहां